हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये कुछ स्पेशल होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो क्यों स्पेशल होने वाली है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर उन आप पॉइंट्स को, टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको 100% जो है ना वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज डिफाइन करूंगा। तो आपने उन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करना है और चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में वो सारे स्टेप मौजूद हैं। अगर हैं तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करें एडसेंस के लिए, तो इंशाल्लाह आपको एडसेंस का अप्रूवल जो है ना वो जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कस्टम डोमेन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है कस्टम डोमेन। जब आप एक ब्लॉग सेटअप करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले कस्टम डोमेन बाय करनी है और उसके ऊपर आपने उसका ब्लॉग सेटअप करना है। फ्री डोमेन को आपने कभी भी यूज नहीं करना। और अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप कस्टम डोमेन के ऊपर जो है ना अपना ब्लॉग सेटअप करें। फ्री डोमेन को यूज मत करें। फ्री डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल बहुत मुश्किल है और आजकल के दौर में जितना कंपटीशन चल रहा है तो फ्री डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिलना तकरीबन नामुमकिन है। सबसे पहले आप कस्टम डोमेन बाय करेंगे। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, उसके बाद है कि 5 to 6 कैटेगरीज। मतलब आपने एक निच सेलेक्ट की है। जिस तरह किसी बंदे ने मोबाइल फोन का ब्लॉग बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको 5 से 6 कैटेगरीज बनानी है। अपनी जो ब्लॉग सेटअप करना है ना उसमें 5 से 6 कैटेगरीज होनी चाहिए और कंटेंट उसका कैटेगरीज में डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग में कोई भी कैटेगरी नहीं है और एक ही कैटेगरी में सारा कंटेंट जो है वो डाल दें आप। तो ये एक मतलब यूजर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने 5 से 6 कैटेगरीज लाजमी बनानी है और अपने सारे कंटेंट को कैटेगराइज्ड करना है। मतलब आपका कंटेंट जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी खाली नहीं रहनी चाहिए। ये बातें आपने जहन में रखनी है अपने में। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है पॉलिसी पेजेस। तो फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में पॉलिसी पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी पेजेस में कौन से पेजेस आते हैं? कॉन्टैक्ट का पेज आता है, उसके बाद डिस्क्लेमर का पेज आता है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आता है, अबाउट अस का पेज आता है और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है। तो ये जो 4-5 पेज हैं ये पेजेस आपकी वेबसाइट में होना मस्ट है। इनके बिना जो एडसेंस का अप्रूवल है ना वो कभी भी नहीं मिलता। फ्रेंड्स, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है ना वो होता है मेन्यू का, कि आपकी वेबसाइट में प्रॉपर मेन्यू होना चाहिए। दरअसल जो कैटेगरीज होती है ना और जो पॉलिसी पेजेस होते हैं इनको आपने, जब आप मेन्यू बनाते हैं अपनी साइड में, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू जब आप बनाते हैं तो इस मेन्यू को आपने हेडर में भी लगाना होता है और फुटर में भी लगाना होता है, ताकि जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए उसको इजीली नेविगेशन में इजी हो। मतलब ये ना हो कि अगर उसने एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना है तो उसको कहीं पे बटन ही ना नजर आए, मेन्यू ही ना नजर आए, तो किस तरह एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा सकता है। ताकि आपका जो है ना वो प्रॉपर नेविगेशन होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर नेविगेशन नहीं होगी तो आपको जो है वो नेविगेशन का एरर आएगा ही आएगा एडसेंस की तरफ से। तो आपने अपने पॉलिसी पेजेस और कैटेगरीज इसको मेन्यू में ऐड करके हेडर और फुटर दोनों जगहों पे ना ऐड करना है। उसके बाद जो है वो जो अगला, उसके बाद जो 5th स्टेप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आप इस स्टेप को कह सकते हैं, क्योंकि यही जो है ना यही बेस है आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए। ये है यूनिक कंटेंट। फ्रेंड्स, आपकी जो साइट है ना, जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग के ऊपर 25 से 30 आर्टिकल होना ज़रूरी है और हर आर्टिकल की लेंथ जो है ना वो है 1000 वर्ड से ऊपर होनी चाहिए और आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कभी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कम होगा तो आपको लो वैल्यू कंटेंट, थिन कंटेंट का एरर आएगा। और अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा, मतलब आपने किसी और की साइट से उठा के कंटेंट अपनी साइट पे पेस्ट किया है, तो आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आएगा। इस स्टेप को ना, जो मतलब यही मेन स्टेप यही कह सकते हैं आप एडसेंस अप्रूवल का, क्योंकि एडसेंस जो है ना वो अप्रूवल देता है आपके कंटेंट की बेस के ऊपर। तो अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है, तो आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और उसके साथ में आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इधर आता है इमेजेस का, कि क्या इमेजेस जो है वो होना जरूरी है आपके ब्लॉग के ऊपर या नहीं। तो फ्रेंड्स देखें, जब भी आप एक आर्टिकल लिखते हैं ना, एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो अगर आप उसमें इमेज डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आपने एक एग्जाम्पल तो सुनी होगी, मिसाल जो है कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 वर्ड्स की कहानी बयान करती है, तो इमेज से आपके
कंटेंट को समझने में आसानी हो जाती है, इंगेजमेंट आपकी ज्यादा होती है। तो ये आपके ब्लॉग के लिए अच्छी चीज है ये, मतलब कि अगर आपके ब्लॉग में इमेज है तो इमेज जो है ना वो कभी भी आप गूगल से डाउनलोड करके नहीं डालेंगे। इमेज डालने के लिए आपने फ्री वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री इमेज आपने उठानी है या आपने अपनी इमेज बनवानी है। बेशक आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवाएं या खुद बनाएं फोटोशॉप में, या आप उस साइट से इमेज उठाएं जो वेबसाइट आपको ये अलाउ करती है कि आप उसकी इमेज जो है ना वो कमर्शियली यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, तो उस इमेज को आप यूज करें। अदरवाइज किसी की इमेज उठा के कभी भी यूज मत करें। तो उसके बाद जो 6th स्टेप है हमारा वो है इंडेक्सिंग। तो फ्रेंड्स ये भी एक मेन स्टेप है। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो गूगल सर्च कंसोल है ना उसमें आपने अपनी साइट को इंडेक्स करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी जो साइट मैप है उसको सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो आपने अपनी मतलब मेन्यू बनाए हैं, जो आपने कैटेगरीज बनाई हैं, जो आपने आपके जो आर्टिकल हैं, जो आपके पेजेस हैं, इन सब को 1 बाय 1 आपने मैन्युअली इंडेक्स करना है गूगल सर्च कंसोल में। और मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे लिंक्स जो है ना, सारे के सारे मतलब पेजेस हो गए, आर्टिकल हो गए, कैटेगरीज होंगी, सब कुछ जो है ना वो इंडेक्स होना चाहिए प्रॉपरली, वो इसके गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो। उसके बाद ये सब स्टेप को फॉलो करना है। इन सब स्टेप को फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, आपने मतलब एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको 2 से 10 दिनों में आपको लाजमी अप्रूवल मिलेगा, वेबसाइट का अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी कोई भी आपको एरर नहीं आएगा अगर आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिलेगा। मैं खुद इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अप्रूवल लेता हूँ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल स्टेप है, अपने स्टेप्स को फॉलो करें और अप्रूवल जो है ना वो आप ले सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। आई होप वीडियो की आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।